नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, एडिटर इन चीफ सूचना न्यूज़। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के लिए पूरे देश में चुनाव हो रहा है। 6वें चरण का मतदान अंबेडकर नगर 55 लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है। इसकी तैयारियां शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा है। आम जनों को निमंत्रण देकर मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। इस समय हम जन का मन कार्यक्रम चला रहे हैं। जन का मन कार्यक्रम के तहत हमारी टीम सीधी बात करती है ऐसे लोगों से जिनका वास्ता स्थानीय लोगों से यानी आम मतदाताओं से सीधा होता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बुनकरों के प्रदेश स्तरीय नेता, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके जनाब एजाज अहमद अंसारी साहब। मैं एजाज अहमद अंसारी साहब का जन का मन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जन का मन कार्यक्रम सूचना न्यूज़ टीम के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है कि हम आपके यानी जन की जो मन की बात है वो सीधी बात आप लोगों से करें ताकि कुछ लोगों को लग सके क्या हो रहा है। आज मैं सबसे पहला सवाल मेरा वही है कि देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये देश की बात तो मैं बाद में करता हूं आपसे। सबसे पहले जो मुबारकबाद दी है उसको वाज़ेह कर दूं कि ये जो आपने प्रोग्राम चलाया है निहायत ज़रूरी और सराहनीय कार्य है। वो इसलिए क्योंकि कि जो भी कोई वर्क कर रहा है या वर्क एप्रिसिएशन के लिए ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों के बाद ये बात पहुँचे। बहुत सारे लोग भी ये काम करना चाहते हैं इस तरीके का कि कोई जन कल्याण काम या पब्लिक के हित का काम, इस तरीके का काम करना चाहते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके का जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इससे लोगों को जाता है तो आगे उत्साह बनता है। तो ये बहुत अच्छा काम है। मेरा सवाल था कि देश में हाँ, दूसरी बात तो मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी बात आपने जो देश की बात की है, देश अगर देखा जाए तो आप 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, उसके बाद का देख लीजिए और अब देख लीजिए, वो चीज़ें इनकी एकदम हवाई उड़ी पड़ी है। ये उलूल बयान दे रहे हैं। कौन? अब कौन का है, सीधे भाजपा का मैं कह रहा हूँ, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, सीधी बात का मतलब ये कि सीधी बात करिए। सीधी बात ही मैं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, रूलिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात कर रहा हूँ। और पिछला शासन अगर देख लीजिए, इन्होंने वादा किया कि हम गरीबों के खाते में काला धन ला के 15-15 लाख रुपए देंगे। बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, माहौल क्या है? नौकरी की बातें इन्होंने कही कि नौकरी हम देंगे 2 करोड़ 4 करोड़। तो मेरे ख्याल क्या लगता है, रिटर्न नहीं आ रही है सरकार? मेरे ख्याल से आप अगर देख लें कि 2 करोड़ की नौकरी में कम से कम 10-15 हज़ार तो हमारे कस्बे के लिए चाहिए ही थी। और आप भी ये कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं, जो सूचना न्यूज़ चला रहे हैं और ये आपने प्रोग्राम किया। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ आपके नॉलेज में कितनी गवर्नमेंट नौकरी मिली? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कोई नहीं नौकरी मिली। क्या रिटर्न आ रही है सरकार? कोई नौकरी नहीं मिली है। और हम उस मुद्दे पे भी भ्रष्टाचार एकदम बुरी तरह है। रिटर्न तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप उठा के देख लीजिए, इनकी हवा उड़ी है। क्या लग रहा है, भाजपा कितना कहाँ तक पहुँच रही है? मुझे तो लग रहा है कि 200 शायद पहुँचे। हम अंबेडकर नगर की बात कर लें कि आपने यहाँ पर टांडा नगर पालिका से अध्यक्ष का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ा था जी। उस समय और आज के हालात में क्या फर्क हो गए हैं? उस वक्त भी हालात ऐसा नहीं था, समाजवादी के फेवर में ही था, लेकिन चूंकि उस वक्त की दूसरा नवैयत होती है। जमानत कैसे जब्त होगी? नहीं, उस वक्त की नवैयत वही बता रहा हूँ। नगर पालिका और लोकसभा के चुनाव की अलग अलग नवैयत होती है। और इस वक्त जो है पूरी तरह से समाजवादी का तब भी था, आज भी समाजवादी के लोग हैं और वही लोग एक तरफा वोट देंगे। और इंशाअल्लाह देखना, कम से कम मुझे ये लग रहा है कि 4 से 5 लाख वोट से जीतेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता उस समय आपका साथ छोड़ दिए थे। उन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशियों के लिए काम किया। आज वो कहाँ पर हैं और क्यों? उन लोगों का तो मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं ये तो, लेकिन उन्होंने साथ जहाँ तक छोड़ने की बात है, जो चुनाव लड़ा उन्होंने, तो अब पार्टी भाई इसका बेहतर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जितने भी लोग हैं,
वो ज़्यादा बेहतर हो उसका फैसला लेंगे, फैसला ले लिए होंगे। एक मुद्दा ये बताया जा रहा है कि आपको बताया गया कि पैराशूट से उतारा गया है, आप यहाँ के नहीं हैं, लखनऊ रहते हैं, जी जी। और चुनाव के खत्म होने के बाद फिर आप लखनऊ चले गए, यहाँ नहीं रहते हैं, ऐसा क्या मामला है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ कि पैराशूट से उतारा गया। पैराशूट से उतारा हुआ बंदा या उम्मीदवार या कैंडिडेट वो होता है जो उस शहर का रहने वाला ना हो, वहाँ का बाशिंदा ना हो, वहाँ की पैदाइश ना हो, वहाँ की स्कूलिंग ना हो, या उसका ख़ानदान, उसके घर वाले, उसकी ससुराल, उसके रिश्तेदार, उसके खाला, उसकी बुआ या उसके दोस्त यार वहाँ ना रहते। ये जो मैंने कहा ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है। दूसरी बात जहाँ तक है कि मैं हाई स्कूल करके यहाँ से गया था, आदर्श जनता से मैंने हाई स्कूल किया, मेरा बचपना ही बीता, सकरावल की मेरी पैदाइश। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, खैर इसको बार बार वाजे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो फिर आप चले वही मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ने गया उस वक्त, जब मैं 87 में पढ़ने गया यहाँ हाई स्कूल से, तो आदर्श जनता में भी इंटर की क्लासें नहीं होती थी। आज तो वहाँ माशाल्लाह डिग्री है, वो डिग्री कॉलेज है। तो मैं यहाँ अच्छी तालीम के लिए मैं बाहर गया, जामिया मिलिया इस्लामिया गया, मैंने वहाँ से स्कूलिंग की, वहाँ से इंजीनियरिंग की। अगर यहाँ पे वो स्कूलिंग और इंजीनियरिंग की कॉलेज होते तो शायद मैं भी ना जाता। जैसे कुछ लोग जो उस वक्त कहे, ये मैं मानता हूँ, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा आज भी उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो लोग खुद अपने कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, चाहे 2 दिन के लिए जाए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 1 महीने के लिए जाए। तो क्या मतलब है कि कुछ क्राइटेरिया है बाहरी होने का? 2 दिन अगर जाएगा आदमी तो बाहर ही नहीं रहेगा, कोई 2 साल के लिए बाहर चला गया तो बाहर ही हो गया। लेकिन चुनाव के बाद भी मैं यहाँ आपसे भी संपर्क में रहा हूँ, आप भी मुझे देखते रहे हैं, और मैं लोगों से मैं तो देखता रहा, लेकिन पब्लिक जानना चाहता है। मैं सबसे कांटेक्ट में रहता हूँ, हर सबके सुख दुख में रहता हूँ। हाँ, जब मैं नहीं, वहाँ मेरा चूँकि कारोबार है, कारोबार के लिए यहाँ से पब्लिक जाती है, कलकत्ता जाए, लखनऊ जाए, झांसी जाए, हैदराबाद जाए, हर जगह लोग जाते हैं। तो ऐसे कारोबार के लिए मैं भी गया हूँ, मेरा घर है, ख़ानदान है, सब कुछ यहाँ है, और मैं वहाँ गया हूँ। तो दूसरी बात ये कहता हूँ मैं, आलम भाई, लोग कहते हैं कि लखनऊ से ताल्लुक़ है इनका, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जनता, आम जनता की जो भी समस्या परेशानी है, वो जिसका ताल्लुक़ टांडा से होगा और लखनऊ से होगा, वही उस समस्या का हल करा पाएगा। क्योंकि जिसको नहीं पता होगा ये फाइल जो है ये कौन सी बिल्डिंग में और कौन से दरवाजे से होनी है, वो कतई नहीं करा पाएगा। उसकी मिसालें कुछ इस वक्त जो हमारे भाइयों ने जज्बाती होके वोटिंग किया था उसका इस वक्त देख भी रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि उस वक्त मैं कहता था, एक आप मुझसे क्वेश्चन करके मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको जी जी, कि आप कहते थे कि स्टेज से चढ़ के कि आप हाउस टेस्ट का, मैंने कभी ये नहीं कहा ख़त्म करवा दूंगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ये मैं ये कहता था मिनिमाइज़ करवा दूंगा, कम से कम करवा दूंगा। मतलब उसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ चाहे इस डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिकाएँ हैं उसके पैरेलल हमारे उसके हिसाब से करवाऊंगा, या स्टेट में पूरे उसको पहली ही मीटिंग में ले जाके मैं मिनिमाइज़ करवा देता। चुनाव हारने की बात नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, हर वो काम करूँगा जो जनता के हित का होगा। मैं आया था, हकीकत बताऊँ, मैं पॉलिटिक्स, आपका एक वादा और था कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ हर क्षेत्र का मैं कह रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र का तो मुझे सबसे ज़्यादा वो है। मुझे एक साहब ने सकरावल में मुझसे क्वेश्चन भी किया, तो पढ़े गए रहे हो और तू का आए हो, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ गए रहो कुल अच्छा देखो, तो यहाँ पूरे लड़कों को अच्छा देखा हुए खातिर आए हो, दो पी एम टारत हो। तो आज भी मेरा उसी में कह रहे हैं, हिंदी में कहे ना कि दृढ़ निश्चय है मेरा। क्योंकि आप ये आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं वही सवाल तो बनता है। हाँ बनता है, तो मैं आपका क्वेश्चन का खुद ही दोनों काम मैं ही कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी युद्ध में, युद्ध का मतलब सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होती, युद्ध का मतलब ये भी होता है जिसे हम यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये भी युद्ध के क्षेत्र का ही है। तो यहाँ तक इसकी बात है। मैं इसका ये भी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय हूँ, और जहाँ तक करना है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं युद्ध की बात तो मैंने की अभी। युद्ध में सारे हथियार होते हैं, इसमें भी बहुत सारे हथियार हैं जो हमें पूरी करनी है। वो अगर मैं चेयरमैन बनता तो शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता, जो मेरी प्लानिंग थी, और इसमें मैं 100% करता और करूँगा भी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अगर आपसे कोई जैसे मौजूदा चेयरमैन या
नगर पालिका के तमाम सदस्य हैं, सभासद हैं, अगर आपसे हाउस टैक्स के मामले में मदद चाहें तो आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? नहीं, अभी तुरंत मदद की जहाँ तक बात है, चेयरमैन की बात करेंगे आप, सभासद की बात करेंगे, पत्रकार की बात करेंगे, या किसी ओहदेदार की बात करेंगे। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मैं वही बता रहा हूँ, ओहदेदार की बात करेंगे या किसी रुतबे वाले की नहीं। एक आदमी भी अदना से अदना आदमी मुझसे कहेगा और मेरे लायक जो रहेगा मैं वो करूँगा इंशाअल्लाह भर। अब क्या इरादा है आपका आगे? आगे पहले भी मेरा इरादा यही था, मैं पॉलिटिक्स में आया था सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए, और इंशाअल्लाह मैं करूँगा। हाँ, ये कह दीजिए कि जब थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल कम होता है तो थोड़ा स्लो स्पीड होती है। मेरा मतलब ये है कि जब पावर होती है किसी चीज़ की, जी, थोड़ा सा और तेज हो जाता है। पावर जब होती है तो पावर में तेज़ी आती है। और एक इंशाअल्लाह जो शहर में र्यूमर है कि विधानसभा के चुनाव में माननीय राममूर्ति वर्मा जी को लोगों ने यहाँ पर बड़े अपेक्षा के साथ जिताया था, तो शायद उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, जिसका खामियाजा चेयरमैनी चुनाव में आपको भुगतना पड़ा। यानी कि राममूर्ति वर्मा जी की नाराजगी लोगों में थी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, तो क्या है मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि वो विधायक बने राममूर्ति वर्मा जी विधायक बने, रूलिंग गवर्नमेंट जब होती है और रूलिंग गवर्नमेंट का विधायक जब नहीं होता तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और चूँकि हमारी जनता ये चाह रही है कि वो काम उसी तरीके से हो, और राममूर्ति वर्मा जी की जहाँ तक बात है, मेरी नॉलेज में जो है, हकीकत बता रहा हूँ मैं, घुमा के और ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधी। उन्होंने, हाँ सीधी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे उसका किसी का दबाव, किसी का डर नहीं है। उन्होंने जो काम किया है मेरी नॉलेज में है कि वो लोग जो नाराज़ थे, सारा काम उन्होंने किया, चाहे जो काम हो। इवन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एजाज भाई यहाँ कुछ जेई वही परेशान कर रहे हैं, अगर आपका कोई सिस्टम हो तो करिए। मैं गया, मैंने भी किया, उन्होंने भी किया, तो प्रयास पूरा किया है। बाकी आपकी पार्टी के ही एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी यानी भाजपा इस समय लोगों को अपने दबाव में लाके अपनी तरफ कर रही है, क्या ऐसा है, आप मानते हैं? मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई दबाव किसी का भी है, और हम समाजवादी किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करते, ना हम मानते हैं किसी का दबाव। हम अपने हिसाब से जनता, निष्पक्ष चुनाव होगा। कोशिश तो हमारी यही है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा के ही रहेंगे, लेकिन बाकी ये है कि जो ईवीएम का जो खेला है और सारी चीज़ें हैं, ये सिस्टम सब देखा जाएगा। यहाँ जो जिला प्रशासन चुनाव में निमंत्रण देकर लोगों को बुला रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो निमंत्रण के बहाने कुछ और काम कर रहा है? नहीं, उनकी जो ड्यूटी है, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो इस तरीके की उनकी ड्यूटी होती है कि चुनाव को जो है निष्पक्ष और सुचारू रूप से करवाएं, वो वही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, जो भी प्रशासन शासन है गलत बिल्कुल इल्ज़ाम कोई लगा रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी में आता है। तो भाजपा के लोग तो हमेशा उल्टा किए हैं। यहाँ भी संभावना बनी हुई है, लेकिन हम समाजवादी ऐसा होने नहीं देंगे। आप समाजवादी वालों ने पिछली बार लोकसभा के चुनाव में रितेश पांडे जी से गठबंधन था, रितेश पांडे जी को जिताया था, उनकी अंतरात्मा जागी और वो चले गए भाजपा में। तो आपके लालजी वर्मा जी अभी समाजवादी पार्टी में है, ये जीत जाते हैं और भाई दबे एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या उनकी अंतरात्मा नहीं जागेगी और भाजपा में चले जाएंगे? नहीं, उनकी अंतरात्मा की जहाँ तक बात है, वो तो पहले भी जा सकते थे, लेकिन उनकी वो बिल्कुल जनता के नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, और जनता उनको खास तौर से टांडा की। ये सवाल मैंने इसलिए लिया कि ऐसा क्षेत्र में चर्चा है कि फिर वो भाजपा में चले जाएंगे। ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से उठा के देख लीजिए, वो जनता के नेता रहे, जनता के लिए हमेशा किया है। उन्हें जो कार्य किया है, मैं आपको बता दूं, जो मेरे दिल में है। जब मैं इनके बारे में सुना मैंने उस टाइम पे कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज आने वाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं इतना खुश हुआ था, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तब मैंने इनके बारे में जाना कौन लालजी वर्मा जी हैं, तो मेरे दिल में ये बात आई कि वाकई में वो आदमी कितना तड़पा होगा जब उसके सामने आया होगा कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज स्टेट को दिए जा रहे हैं। रितेश पांडे जी बड़े कद्दावर नेता, उनके पिता भी सांसद रहे, मौजूदा विधायक भी हैं। मैं तो इनकी विचारधारा बता रहा हूँ। आपने पूछा कि क्यों ना अंतरात्मा की बात करो। दोनों जीत जाएंगे, कौन जीतेगा क्या लग रहा है? मैं तो पहले ही बता दूंगा, 4 से 5 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं, जीत जाएंगे नहीं।
आंकड़ा क्या है 4 से 5 लाख वोट का? आंकड़ा सारी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं होती, लेकिन ये है कि क्लियर है कि हम लोग जीत रहे हैं 4 से 5 लाख सपोर्ट से इंशाल्लाह। यानी भाजपा बहुत पीछे हो जाएगी। भाजपा का तो कहीं है ही नहीं, पीछे की दूर की बात है, हो सकता है थर्ड पे आपके जाए। समुदाय से यानी बुनकर समुदाय से कमर हयात अंसारी साहब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम के नाम पे, कौम के नाम पे उधर भी तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी, मुस्लिम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुस्लिम के नाम पे, कौम के नाम पे उस आदमी को सपोर्ट किया जाता है जो मुस्लिम के लिए और कौम के लिए खड़ा हो। अगर उठा के आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी की तरह जो काम किया है, 65 रुपया पर पावर लूम, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, उसको कंटिन्यू किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। ये कब तक चलेगा 65 रुपया? 65 रुपया आने गवर्नमेंट आएगी तो अब की बार 65 नहीं, अब की बार किसान की तरह हम पूरी तरह माफ़ करवाएंगे इसको, यानी बुनकरों को फ्री बिजली मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो इधर कह रहे हैं कि भाजपा राशन, मकान, आवास योजना, गैस योजना, तमाम योजनाएं दे रही हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं दे रही है, जबकि लोग कह रहे हैं कि लोगों का मकान पे मकान बनता जा रहा है, तो उसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा? नहीं, ये जो स्कीमें हैं, राशन की स्कीम है, आप भी स्टडी कीजिए, जी जी। और आवास की स्कीमें हैं, इनका सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है। आप उठा के देख लेंगे अगर, तो मेरे ख्याल से राशन की स्कीम को तो कांग्रेस लाई थी, और आवास का यूपी में जो है, यूपी में जो आवास की चीज़ें हैं आप देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया आवास भी हुआ करता था। वो सारी चीज़ें हमने दी है, वो जनता को याद है। और जनता को तो एक चीज़ बताएं आपको भाई साहब, जनता को ये भी याद है कि भ्रष्टाचार, भुखमरी, नोटबंदी, कोरोना में जो वैक्सीन आप देख रहे हैं, आज की तारीख में हमारे शहर में कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, और हर बंदा डरा हुआ है कि कहीं सुबह मेरी होगी या नहीं होगी। ये जो भ्रष्टाचार तो तब पता लगता है ना कि जब उसका जांच होती है। एक आखिरी सवाल लेते हैं, आपके गठबंधन प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा जी के लिए जी। पूरे अंबेडकर नगर, खासकर बुनकर नगरी टांडा में एक चर्चा है कि यहाँ के कुछ बुनकर उनसे गए थे, कहा था कि कारोबार बहुत खराब है, बिजली बहुत खराब है, जिसकी वजह से कारोबार खराब हो रहा है। उन्होंने कहा धंधा बदल लीजिए, तो आखिर ऐसा क्या? फिर उनको वोट भी हम दें और वो हमारा धंधा भी बदलवाएं? नहीं, धंधा बदलवाने की बातें नहीं हुई हैं, कभी नहीं ऐसा कहा है। ये जिसने भी कहा है, चर्चा है क्षेत्र में। ये गलत चर्चाएं हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी सोच भी नहीं, आरोप है। आरोप लगाना भाजपा और आरएसएस का काम है। कुछ जो है आरएसएस के लोग ये मुस्लिम में भी जाके घुस के कहते हैं इस तरीके की बातें कि आप हमसे पैसा लीजिए और चाय की दुकान में बैठ के इस तरीके की चर्चाएं करें। वरना मैं, पूरी बात मेरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं वो बात आलम भाई करूँगा आपसे पूरी बात, चाहे आपका टाइम ज़्यादा हो। मैं उस टाइम पे वाकई में इन्हें, लालजी वर्मा जी को, मैंने सोचा कि वो आदमी होगा जब तड़पा होगा कि इसके सामने जब मेडिकल कॉलेज बहुत सारे आए होंगे, बंद ना कराइएगा। अरे नहीं, आप चालू रखिए, बंद नहीं हो। ये वाला हम सीधी बात करा रहे हैं, सीधा रहेगा, कोई चीज़ कटपिट नहीं होता हमारे यहाँ। बताएं। मैं मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त मेरे दिमाग में जब आया था कि वाकई में ये आदमी, ये जो बंदा है, मैं नहीं जानता था, ना मुलाकात हुई थी मेरी, तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए तड़पा होगा कि काश एक कॉलेज मेरे यहाँ पहुँचे, और उसको लाने के लिए कितना जतन इनको करना पड़ा होगा। आज हमें आपको आराम से हम कहते हैं पीजीआई गए रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ लाके खड़ी कर दी गई है। इसका वाकई में एक एक वोट नहीं, सारी वोट माननीय लालजी वर्मा और गठबंधन को ही जानी चाहिए। अगर मेरा इंटरव्यू जो भी सुन रहा है, इसमें दल ये वो सब किनारे करके अगर देखा जाए तो ऐसा कैंडिडेट दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने कि वाकई में मैं हीरा कहूँ तो वो भी शायद कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एजाज अहमद अंसारी साहब थे, बुनकरों के बड़े नेता हैं, प्रदेश सचिव भी हैं, और आपकी खासियत ये है कि आप चुनाव लड़े चेयरमैनी का, और उसमें काफ़ी कम, अपेक्षा के अनुरूप काफ़ी कम वोटें आपको मिली, लेकिन उसके बावजूद आप समाजवादी पार्टी के लिए दृढ़ निश्चय लेकर उसमें लगे हुए थे। और अब मौजूदा जो प्रत्याशी लोकसभा के हैं, माननीय लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। उनके आरोपों को आप निराधार बता रहे हैं और उनका बहुत ही सफाई के साथ खंडन भी कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, अब तो फैसला 25 मई को मतदान के दिन होगा। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप मतदान अवश्य कीजिएगा, अपने प्रत्याशी को चुनिएगा, अच्छे प्रत्याशी को चुनिएगा, जिसे आप अच्छा बेहतर समझते हैं उसे चुनिएगा, लेकिन मतदान ज़रूर कीजिएगा। मतदान आपका अधिकार है,
आपकी पावर है, आपकी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।